आइए आज मन हुआ कि व्यक्तिगत हेडिंग रहेगा व्यक्तिगत वफादारी एवं बेबसी। मैं गांव में काफ़ी समय से नहीं गया हूं। वहां से संबंधित भाई बंधु परिवार साथी लोग बहुत ज़्यादा आरोपित कर रहे हैं कि आप दोस्ती गांठ लेते हो और धोखा दे जाते हो। कितना कितना समय हो जाता है श्रीमान जी गांव में झांकते नहीं। तो मैं सभी अपने पारिवारिक भाई बंधु रिश्तेदार और ऑनलाइन संबंधित मीडिया फैमिली को मेरा बार बार नमस्कार है। मैं भूतपूर्व रेडियो पंचायत देवेंद्र कुमार मुझे रिश्तों के संबंध में आज मेरा मन हुआ बहुत समय से हर जगह से, चाहे तो ससुराल हो, चाहे तो परिवार हो, चाहे दोस्त हों। मेरे 6 चाचा ताऊ हैं सगे और उनके सभी बच्चे हैं। 10 साल से मैं किसी की शादी संबंध विवाह किसी भी फंक्शन में अटेंड नहीं कर पाया। केवल कोई दुख की घड़ी होती है तो वहाँ मैं अवश्य प्रयास करता हूँ शामिल होने की। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ गांव मेरा 20-25 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, और ससुराल तो मेरी 1 ही किलोमीटर है। मैं 9-10 साल से उनकी किसी भी लड़के की शादियों में शामिल नहीं हुआ, और जबकि सभी सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन उनको वो आरोपित करते हैं भावनात्मक रूप से कि ये व्यक्ति अहंकारी है, धोखेबाज है, ये कहीं किसी के उसमें जो है फंक्शन में या उसमें जाना पसंद नहीं करता है। और इधर यहाँ तक मेरी बहन बेटियाँ हैं, उनके लिए तो मेरी ममता असीम हमेशा रही है। हालांकि ममता मेरी हर जगह है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ से प्रारंभ होती है बेबसी। वफादारी पर जो कलंक है बेवफाई का, उसमें ग्राउंड में कहीं बेबसी का आधार मिलता है मेरी अपनी ज़िंदगी में, जिसको हर कोई नहीं समझ सकता। ना मैं कह सकता कि हर किसी से किस कहूँगा, लेकिन वो मैं अपने आज मुझे मौका मिला है कि आज अपने मार्मिक दिव्य शब्दों में मैं आप सबको अपनी पर्सनल व्यक्तिगत एक शब्द बिल्कुल कड़वा सत्य मैं कहूँगा, और मुझे मज़ा आएगा। आप लोग भी बहुत मज़े लेंगे। बहुत रोचक विषय है क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत जीवनी है। कभी भी मैं अपनी भांजी, मेरी बहनें मुझसे बहुत ममता करती हैं, बेहद ममता करती थी। मैं उनकी शादियों में, भांजियों की शादियों में बहनों की में तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन भांजे की शादी में मैं शामिल हुआ सब किसी में। लेकिन शादी से पहले मेरा सस्पेंड होना अनिवार्य था। जब भी रिश्तों में, परिवार में कोई खुशी रही तो ऑटोमेटिकली मैं सस्पेंड होता था, और उस बिंदु पर मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे लिए और मेरे विभाग के लिए कल्याणकारी बात नहीं है कि मैं इस बिंदु को यहाँ उठाऊं। लेकिन ये पक्का है कि मैं जब भी कोई खुशी का मौका रहा
या मेरी ममता या प्यार मोहब्बत को प्रदर्शित करने का मौका रहा तभी मैं जो है सस्पेंड। यहाँ तक है कि मेरी दूसरी शादी हुई तो मैडम चूँकि हाई कोर्ट में एडवोकेट थी, 22 नवंबर की शादी 2009 की थी, और शादी होकर के जब गई गांव में, इन्होंने अपनी पिस्टल से 8 गोलियां दागी वेलकम में, और उसके बाद शाम को इन्होंने कहा भाई श्रीमान जी अब कहीं घूमने का प्लान बनाइए, कहाँ घूमना है। मैंने कहा आप चिन्हित कर लीजिए, जहाँ भी आपको जाना है चलेंगे। घंटे भर बाद ही क्या होता है, मैं धनकौर ब्लॉक में था, एडीओ पंचायत का मेरे पर प्रभार था उस समय, तो मैसेंजर के थ्रू सस्पेंशन का आदेश मुझे प्रेषित हो गया। अब तो मैडम तो यार ये क्या मामला है कि ये कैसा एडीओ, ये तो सस्पेंड हो गया। अरे भाई क्या मामला है भाई, पेशे से एडवोकेट थी तो हर चीज़ गहराई से, अभी मैं क्या कह सकता हूँ, सस्पेंशन है। अब उन्होंने सोचा विभाग वालों ने कि देखें इतनी बड़ी आखिर हस्ती से शादी हुई है, जो आदमी ना खड़ा अच्छा लगता ना बैठा अच्छा लगता ना जिसकी बात अच्छी लगती हैं, और इतने पर्सनैलिटी लेस बदसूरत आदमी का वहीं जो इतने बड़ी पर्सनैलिटी शादी होना, इन ग्रेजुएट लॉ, फर्स्ट उनकी मैरिज थी, मेरी तो सेकंड थी। उनकी अपनी मॉरिशस से गोद भर रही थी, उस समय खानदानी अड़चन के कारण बीच में उनकी जहाँ छोटी सिस्टर ब्याही थी वो पहले, क्योंकि ये मंगनी थी और पढ़ने लिखने में व्यस्त थी, एडवोकेट पेशे से एडवोकेट थी, तो इन्होंने जो है शादी इनकी लेट हुई, छोटी सिस्टर की पहले हो गई। तो यहीं मेरे पास में बंकापुर परिवार है, पिताजी के साथ साथ हमारे ताऊजी उदयवीर सिंह थे, चाचा जी पढ़े थे, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, देवेंद्र का घर बिगड़ गया और ये तो जुल्म की बात होगी, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे हैं। चल कोई बात नहीं, कुल मिला के ये हुआ कि उनको एकदम यहाँ से फुल स्टॉप किया। उन्होंने कहा भाई हम इस लड़की को 100% यहाँ ले जाएंगे, क्योंकि उनका रिश्ता भी बनता था एक मेरी पहली ससुराल से। वो उनका प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ और मेरी शादी हो गई। तो अब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, जब इंटर में पढ़ती थी तो पिस्टल लाइसेंस ले चुकी थी अपनी खानदानी खसूसियत की वजह से। अब लेकिन मैं तो केवल खानदान था, खानदान फुल मतलब जो है अच्छी रिस्पेक्टेड क्लासिकल फैमिली थी। पिताजी मेरे एडीओ थे और जॉइंट वीडियो थे बल्कि, और उस समय जॉइंट वीडियो का वो था। और साहब भाई मेरे यूनिवर्सिटी में मतलब जो है प्रोफेसर थे, और एक भाई मेरे एडीओ पंचायत थे और मैं भी एडीओ पंचायत था, चारों बाप बेटे अपने, तो खानदान में कोई कमी थी नहीं। अब इन्होंने इनको जो है यही जो है हस्तक्षेप हुआ खानदानों का। उन्होंने कहा भाई हम किसी भी कीमत पर मॉरिशस वगैरह नहीं जाने देंगे, हमारे बच्चा हमारा बेकार हो गया, घर बेघर हो गया, और हम तो यहाँ, तो उन्होंने जोड़ दिया। तो उनकी बात, चूँकि उनकी छोटी सिस्टर वहाँ पे आई थी, उनकी बात रखी गई, खैर वो शादी होगी। अब डिपार्टमेंट ने सोचा जो एक इतने नकारा आदमी को जो कहीं भी नहीं ठहरता है, उसकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी शादी हो जाना, चलो इसको दिखाओ थोड़ा सा असर। वो जैसे ये विदा होके गई वैसे ही शाम को खुशखबरी आएगी। अब इन्होंने कहा भाई तुरंत बढ़िया रहा। तो अब बताइए कि आप, अब यहाँ 2 बात आ जाती है, बेबसी आ गई। अब मेरी तो बेबसी रही, लेकिन अब इनके दिमाग में तो मेरे प्रति ये रहा हुई, ये कितना घटिया आदमी जिसका जो शादी होकर के मेरी आई है, और शाम को इसको परवाना मिल रहा है, इतना बढ़िया, तो इसका भी कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट रहा होगा। लेकिन मेरी हमेशा ही बचपन से वो उसकी नौकरी पीरियड में भी यही बात रही है, कहीं खड़ा हो जाता हूँ तो सामने वाला टिकर हो जाता है अपने आप ही। मैं बतेरी प्लास के वो पैर भी पकड़ में तो मानेगा नहीं, वो टिकर हो जाना, क्योंकि मुझे तमीज़ नहीं है, सबूर नहीं है, और भाई बदसूरतों में हुई हूँ, तो लोग नहीं चाहते कि भाई कहीं हमारी लाइफ में ये कहीं सेट हो। तो मैं हमेशा अलग ही डिपार्टमेंट में, कभी मीटिंग मेजॉरिटी में मैं कभी नहीं रहा, हमेशा अलग। अब वही चीज़
बहन बेटियों की रही। जब भी मेरी भांजियों के रिश्ते और भांजे के रिश्ते हुए, मैं सस्पेंड। और उनको मुझे हाजिर होना ज़रूरी। भाई और भी भाई थे, सब हाजिर होते, लेकिन मैं भी भाती तो मैं भी होता था, भले ही सबसे छोटा था परिवार में। मगर और मेरी ममता उनको ही मुझ में बहुत, मुझे तो वो चाहती थी हर वक्त, आज भी चाहती हैं। वो कहती हैं हमें तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, तेरा पैसा वैसा हमें कोई मतलब नहीं, तू जिंदा बना रहे बस, यही हमारे लिए बहुत है। अब पिताजी का हमेशा ये एलिगेशन रहा कि भाई कोई ना कोई कमी में है, इसके अंदर है। आज तक मैं इतने 40 साल 42 साल नौकरी मैंने की है, मैं कभी मेरी नौकरी पे कलम दाग नहीं लगा रही। या तो ये आदमी तो 50 बार सस्पेंड हो गया, तो ये 1 साल में कम से कम 4 बार सस्पेंड होता है यार। कहीं ना कहीं कमी इसकी है, अधिकारियों से बना के नहीं रखता है। जबकि शिकायतें हमेशा मुझे अधिकारियों से, मेरे अधिकारियों को शिकायतें नहीं, न कभी जनता की शिकायत रही, न कभी किसी लेडीज़ की शिकायत रही, न कभी किसी आदमी की शिकायत रही। अब इनकी शिकायत हुई है तो ये अब 2024 में, वो भी एक विशेष इनका अपना फंक्शन रहा होगा, तो इन्होंने प्रेशर में आकर के शिकायत कर दी, जब मैं छेड़ दी कि ये कर दिया मेरे साथ। अन्यथा मेरे कभी कोई पब्लिकली कोई शिकायत कभी जीवन में नहीं रही। अधिकारियों की शिकायत हमेशा रही। तो कोई बात नहीं, अधिकारी हम तो ये कहता हूँ कि उस मुद्दे पे भी जाना अपने कल्याण में और उनके कल्याण में अच्छा नहीं समझता, क्योंकि ये व्यक्तिगत बात है ये, तो ये कोई इसमें। मगर मैं बेवशी की जहाँ तक प्रश्न आता है वो मैं अपना बता रहा हूँ। अब उनकी शादी होती थी, मान लो बहन जी की शादी हुई, जितनी बड़ी ममता, वहाँ तो वहाँ हरियाणा में तो मैं 25 साल तक रहा ही था, वहाँ तो मैंने जीवन जिया। और दूसरी सिस्टर मेरी यहाँ गाजियाबाद के पास थी, जादूपुर, वहाँ भी मेरा बहुत प्रेम भारी था, आना जाना था। लेकिन मैं अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ जो को काम हो, तो मेरी प्राण थी वहाँ, तो बिल्कुल लालन पोषण पालन सब 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 कुछ वही था, पूरा मेरा कैरियर वहीं से सेट था। आओ, लेकिन जब भी कोई फंक्शन हुआ, कोई त्यौहार हुआ या कोई बात हुई, मुझे सस्पेंड होना हो ही जाता, तो मतलब कर देते ऑटोमेटिक। कुछ मेरा अपना डेस्टिनी रही, मेरा अपना भाग्य रहा। खैर, अब बताइए कि इस बेबसी के अंदर मैं क्या, अब उस जो मुझ में ममता है अनकंडीशनल, या मान लीजिए कंडीशनल, कैसी भी हो, अब उसी स्थिति में मान लीजिए आदमी कैसे भौतिकवाद में, भौतिक रिश्तों में, अब क्या आदमी आंकेगा। मेरी लड़की की शादी भी मुझ पर 10 रुपये करने वाला नहीं था, मैं सस्पेंड था। मेरी एक ही बेटी है, और उससे पहले चाहे मैं कहीं मतलब जो है इकट्ठा, जब सस्पेंड रहा 4-6 महीने का इकट्ठा पैसा मिला, और बढ़िया। अब तो पत्नी यदि मान लीजिए एक्टिव नहीं हो, बच्चे एक्टिव नहीं हो, हालांकि उनकी शिक्षा दीक्षा पिताजी ने कराई, बहुत अच्छे से कराया, सब कुछ हुआ, घर में जमीन जायदाद अच्छी रही, कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन मेरे द्वारा मैं कहीं भी मेरी अपनी ममता या प्यार मोहब्बत वो प्रमाणित नहीं होना। एक ये आम बात रही कि भाई ये आदमी, मैं कभी भी अब रिश्तों के प्रति या दोस्तों के प्रति या कहीं भी ये आदमी ये वफादार नहीं रहा, बहुत बेवफा आदमी है। चलो भाई, अब चूँकि जब धरती के भगवानों ने बेवफाई का आरोप अंकित करवाना है, तो वो तो सहर्ष में स्वीकार करना चाहिए आदमी। मैं मस्त रहा हूँ, मुझे कभी कोई, क्योंकि यदि मस्त नहीं होता और मैं सीरियस लूँ तो मैं तो कह नहीं जी पाता। एक तो ये भी बात है। दूसरी बात, मेरा बचपन से नेचर ही नहीं रहा सीरियस होने का, गंभीर रहने का, चाहे सारी मौत ही सामने क्यों नहीं हो। अब उसमें अब ये दिक्कत आती है कि भाई अब ये आदमी तो जो है बिल्कुल ही, चाहे भांजे बेचारे कब तक वो ये सोचेंगे, अब उनके भी बच्चे हो गए, बड़े बड़े हो रहे हैं, तो वो यही सोचेंगे कि तो ये तो आदमी यार जीवन में रिजेक्ट ही आदमी रहा है। लेकिन बहन हमेशा, मेरी बहन मेरे लिए आज भी सोचती है कि मेरा भैया पता नहीं हमारी हो जाए, है ना, वो केवल वो सोचती है। हालांकि बच्चे भी ऐसी बात नहीं है, बच्चे भांजे मेरे ऐसे हैं कि शायद मैंने इस धरती पे हर कोई बच्चा देखा नहीं इतने इतने पवित्र प्योर भांजे। तो और संपन्न हैं सभी तरीके से, डॉक्टर हैं, अस्पताल हैं, वकील हैं, और मेरे को काम तो मेरा अकेला ही भांजा है, एडवोकेट है दिल्ली में, और बहुत अच्छा उसका अपना कारोबार है। और यहाँ ये छोटी सिस्टर के 2 बच्चे हैं, उनको डॉक्टर हैं, और उनका 3 मंजिल हॉस्पिटल, और बड़ा अच्छे से मतलब ठीक ठाक एक तरीके से दाल रोटी अच्छी गुजर होती है। जीजा जी मेरे बहुत अच्छे हैं, कोका वाले जीजा जी मेरे ख़त्म हो गए थे सन 81, वो उनको जो है
क्या बोलते हैं, एक ऑपरेशन हुआ था हर्निया का, उसमें जिससे ब्लड बनता है, कंपाउंडर नस काट दी, तो वो बेचारे डेथ हो गए। वो सदमा मुझे, वो मोहब्बत बनता मुझे बहुत, उसने मुझे बहुत ट्रगल किया था। और उसके बाद उनको भी कोई मुझसे गिला शिकवा नहीं है, लेकिन वो ये जानते हैं एक रिजेक्ट पर्सनैलिटी, एक मतलब जो है नकारा पर्सनैलिटी के नाते समझते हैं कि अरे आदमी मामा हमारा बेकार है। और हूँ भी, कोई बात भी नहीं, कोई एलिगेशन थोड़ी है उनका, ये कड़वी सच्चाई है। अब मैं इसको थोड़ा सा, मुझे शौक रहा है गुनगुनाने का, लेकिन व्यक्तिगत, ऐसा नहीं कि स्टेज में मैंने कहीं गाया है, कहीं गुनगुनाया है या कहीं, हालांकि घर पे बहुत कीर्तन रहे हैं, हमेशा होते रहते हैं, मैं कराता रहता हूँ, जब भी जाता हूँ होता है, और उसमें गाता भी हूँ, और हमने साथ सब लोग गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मुझ पे नहीं आता, लेकिन मैं, मेरा गुनगुनाना जरूर, मेरा अपने व्यक्तिगत, और उस व्यक्तिगत गुनगुनाने को मैं, अब मुझे ये पल्ले पड़ गई है ये जो है वीडियो अब लाइव करने की, तो अब मैं, अब चूँकि एकांत में रहता हूँ, तो मैं कहीं जाता आता तो हुई नहीं, तो मुझे ये पल्ले पड़ गई, तो मैं इसमें लाइव होना बहुत अपने को पसंद करता हूँ। तो मैंने सोचा कि अच्छा ये आज बहुत ज़्यादा ससुराल से भी बहुत बुराई है कि भाई आदमी देखो 1 किलोमीटर रह रहा है, लेकिन मज़ा ले जो किसी साथी संबंध में हमारे सामने, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, वो भी जाता है। हाँ, बल्कि सुनिए, मेरा छोटा बेटा है, और वो जो है वो 9वीं में आया है, और उसके कॉलेज में मैं कभी बच्चों के, कभी जो पेरेंट्स मीटिंग होती है या कभी उपस्थिति होती है, मैं कभी नहीं गया। हमेशा इनकी पहली मम्मी जाती थी, और अब ये जाती हैं, या फिर इनके भाई बंधे हैं, या और जो इनके अपने पैरोकार हैं वो जाते हैं। मैं कभी एज ए फादर कभी गया ही नहीं। और उसका एक कारण और भी रहा कि मेरा बच्चा थोड़ा सा खूबसूरत अपनी मम्मी को गया है, तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा हिजो समझता है कि मेरे फादर पता नहीं किस तरह का आदमी है, कैसा है, इसका जाना ठीक नहीं है। तो मैं कभी उस नाते भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कभी गया नहीं। अरे मैं ठीक है, छोड़ दो। अब स्कूल से टीचर आते हैं सत्यापन करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, उनकी ड्यूटी है कि साल में एक बार मीटिंग करने घर पे आते हैं, कई टीचर आते हैं, वो पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। मैं साहब, मैं तुम्हारे स्टूडेंट का फादर हूँ, आपका जो स्टूडेंट है उसका फादर हूँ। नहीं, आप फादर तो नहीं है, वहाँ तो फादर तो और को लिखे हुए हैं, और जाति में साल भर से हम बराबर देख रहे हैं और ही फादर हैं। और मेरी ठीक है, कोई बात नहीं, हम उप फादर हैं, असिस्टेंट फादर हैं भाई। बोला अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। और उनकी समझ में कोई बात आती नहीं। यार ये कैसा अजीब आदमी है, फादर बताता है, आज तक शक्ल इसकी देखी नहीं, कोई क्या है नहीं है, कभी इसको हम जानते नहीं। और अन्य लोग जाते हैं तो जाते हैं, मामा मामा उसके जाते हैं। चल, उसको भी ये हमेशा ये टिकल रहा कि देखिए, मैडम भी वो भी सोचती कि इस आदमी का कोई जीवन में बेनिफिट रहा नहीं है ना, कभी मेरे बच्चे के जो वो साथ आज तक ये गया ही नहीं। और तीनों बच्चे भी उसने पढ़ाई लिखाए हैं, और उनको अच्छी एजुकेशन दिलवाई है, सारे कामयाब करें, मैडम की मेहरबानी है। मेरा तो अपना इतना ही बहुत है कि भाई सस्पेंड हो लिया, और सस्पेंड होकर के अपना आराम कर रहा हूँ, या अपना चला गया, बीवी के यहाँ चला गया, वहाँ वहीं अपना 4-6 महीने, चलो यार चल रही है बात, कभी बहाल कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ये अपना रहा है। अब बताइए इस बेबसी में, अच्छा, वफादारी का सीधा संबंध होता है धनराशि से, पैसे से, अमाउंट से, माया से। अब वो मान लो है नहीं, तो आप कैसे वफादार होंगे भाई, हो नहीं सकते। अब मान लीजिए जेब में आप 10 करोड़ होते हैं, तो तुम कल तक शाम तक हिसाब ले लोगे, तो मैंने जानी, मुझसे हिसाब नहीं मिलेगा तुम्हें। अब लेकिन 1 रुपया हो नहीं, तो फिर कहाँ से वफादार होंगे आप, हो ही नहीं सकते। अब लेकिन अब ससुराल वाले, मेरे गांव वाले, मेरे परिवार बहुत बड़ा है, 6 चाचा ताऊ का परिवार, सगे चाचा ताऊ, वो कहते हैं देखिए इनकी कभी भी किसी भी मतलब पर्सनैलिटी का इनका कभी कोई लाभ रहा नहीं, कहीं बारात में ये गए नहीं, हमारे बालकनी में ये छोटे सिक्का में ये जाए नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है। असल में जो 2 जवान मेरे चाचा जी के लड़के थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो हम तीनों एक साथ ज़्यादा रहते थे। जिस दिन से वो एक साथ ही, एक तो मर्डर हुआ एक का, तो और एक जो है उससे बोन कैंसर था, बेचारे मिलिट्री से रिटायर हुए थे, और एक ही महीने के अंदर उनका गोल हो गया। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बल्कि मैं समझता हूँ कि अपने परिवार में, पूरे परिवार में 6 चाचा ताऊ के, मतलब एक तो गाँव में ही समझो यार, मुझसे ज़्यादा बदसूरत और डाउन पर्सनैलिटी का आदमी आपको मिलेगा नहीं पूरे गाँव। लेकिन मुझे प्यार बहुत करते हैं लोग, और फिर वो एलिगेशन भी देते हैं कि भाई ये आदमी धोखेबाज है, कभी फ्रेंडशिप के काबिल ये आदमी रहा नहीं, क्योंकि इसका अपना निभाया ही नहीं इसने, ये है। तो इसको, इस बात को
मैं थोड़ा सा बड़े इंटरेस्ट टॉपिक में मैं आपसे जो कभी मैं अपने अंदर गुनगुनाता था, सुन लेता था कोई धुन, उस धुन में अपनी बात पर हो देना मेरा अपना काम है। कोई भी धुन में चल रही हो और मुझे अपनी बात कहनी, फिर मुझे उसमें रागना एकांत में, और मैं अपनी वो मस्त रहना एकांत में। तो मैं जब वो शादी होती थी या हमारी मतलब मेरी भांजी जो है या भांजी भांजे, उनका अपना जो भावनात्मक उमड़ाव होता था मेरे लिए, और मैं वहाँ बेबस होता था। और मैं कहता था भाई पैसे वैसे भेजो जल्दी में, तो किराया भेजो भाई मैं आ जाऊँ। बोले ठीक 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 ठीक। और उसमें भी मैं मतलब जो उस समय हिजों की वजह से ऑन स्पॉट टाइम में जाना चाहता था। भाई बहन थे, पिताजी थे तो सक्षम थे, तो वो अपना पहले ही पहुँच जाते थे। तो मैंने उस भाव को यहाँ रखना चाहा है। मुझे अपना एक याद आया नहीं यार, आज बहुत मतलब समझिए कि पूरा समाज को झेलते झेलते, और समाज की गलती भी नहीं है कि 1 किलोमीटर सतराल मेरी अच्छी अच्छी 3 लड़की हैं, 3 भाइयों की, इनकी इसके 3 भाई हैं, तीनों भाइयों की लड़कियां हैं, और इतने एक पढ़ी टॉप की लड़की है। और मैं कभी हुआ नहीं लड़कों की इनके या के भतीजे हैं उनमें गया नहीं साथियों। आरोप तो उनके सही, लेकिन मैंने कहा ठीक है यार, मैडम में जा रही है, ठीक है, बेटा है मेरा, वो चला जाता है, बहुत अच्छा है, तो मैं ठीक है। अब उस चीज़ को लेते हैं कि भाई ये आदमी वफादार नहीं है, और ये इसको तो अहंकार इतना है, या फिर ये तो मतलब एक तरीके से जो है। लेकिन अब जो मेरी आंतरिक अपनी एक तरीके से मैं समझता हूँ अपनी सोच को, वो समझती नहीं। अब एक बार मेरी सबसे प्यारी भांजी, 2 ही भांजी थी, वहाँ एक ख़त्म हो गई, जिसको जो हमने हमारी गोद में रही थी, पिताजी ने पाला था, वहीं शादी की थी गाँव में, कोका वाली लड़की की। और भांजी थी, उसका रानी ले में रिश्ता किया था हमने, और उसको जो एक एमिलोइडोसिस नाम की एक बीमारी हो गई, उसका लीवर जो है वो हमने ट्रांसफ़र कराने की, ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी सोचा, लेकिन सफल नहीं हुए हम लोग, और वो बेचारी खत्म हो गई। उसकी भी शादी हुई इधर, उसकी शादी में मैं तो यहीं था, रामलीला में शादी हुई मेरे गाँव में, और हमें सन 95 के बाद में सस्पेंड हो गया, 3 दिन पहले सस्पेंड हो गया। तो अब ये बच्चे, उनकी भावना क्या है, और प्रेम अथाह, ममता अथाह उनकी बच्चों की, अब वो क्या करें। तो पहले मैं बहन बेटियों की उसे चलता हूँ। मेरी लड़की भी है, वो भी कहती है कि पापा तुम कभी मतलब जो उधर बस उस पर चले गए थे सिक्का पे। अब मेरे पिताजी ने कह दिया था मुझे कि औकात में रह करके यहाँ बैठ जाना कोने में, एक तरफ जो तेरी औकात है, शादी में कर रहा हूँ, जैसे भी मैं मुझे अपना सम्मान बचाना है, मेरी बेटी है, इसको इतना ऊँचा पढ़ाया लिखाया है, इसकी शादी मुझे करनी है, तेरा तो कोई रोल है ही नहीं, तो तेरा रोल नहीं है, तू अपना कोने में एक साथ बैठ जा, मुझे कोई सलाह ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैठ गया मस्त, ठीक है भाई, बेटी की शादी होनी है, शादी करो, ज़रूरी है। तो क्या होता है उसमें, बच्चों की भावना क्या कहती है, ममता। ये आरोप उनका सही है, गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, उनके विरुद्ध मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास आरोप। लेकिन यहाँ कहीं मैं बेवश हूँ, अपनी बेवशी को आपको बता रहा हूँ, मेरी भी अपनी कहीं ना कहीं बेवशी। मैं आज ये व्यक्तिगत तौर पे अपनी इस पर वीडियो बात करूँ, तो क्या कहती हैं बेटियाँ, उनकी भाव क्या कहती हैं। मामा तुम दौड़े चले आइयो, तुम दौड़े चले आइयो, यहाँ भरो जाए भात, देखे है बाटी जमानो। मामा तुम दौड़े चले आइयो, तुम दौड़े चले आइयो, भरो जाए यहाँ भात बाट, देखे है जमानो। लाली में आयो आयो आयो, खड़ी रह आयो, भेज जल्दी जल्दी, दाम करके सामान को बहानो। मैंने की सामान की बात कह दी, जो सामान ज़्यादा ओवर हो रहा है, जेवर से ला रहे हैं खरीद के मामा, या बहाने अपने दाम भेज दी, बीवी से कही मैंने, बीवी अपना दाम भेज दी, चलो ठीक है तुम दाम भेज रही हो, तू आ जा। अब क्या ये संगीत क्या करी है, ये वो भाव हैं जो मेरे बच्चों के भांजों के बहनों के रहे हैं, लेकिन मैं कभी वहाँ
एक सफलता के साथ उपस्थित नहीं हुआ। तो क्या करें फिर? ये तो मेरी भांजी की बात हो। अब मेरी लड़की की शादी होती है, लड़की क्या करी? पापा तुम दौड़े चले आइयो, तुम दौड़े चले आइयो, यहाँ हैरो कन्या दान करके बाबुल का वहाँ। पापा तुम दौड़े चले आइयो, तुम दौड़े चले आइयो, यहाँ हैरो कन्या दान करके बाबुल का वहाँ। बेटी में आयो आयो आयो, खड़ी रह आयो, मम्मी तेरी मम्मी कर दे कन्या दान करके कन्या का बहाना। जिम्मेदारी खत्म, मम्मी कर देगी, है वहाँ, संभाल लेगी। मैं जानता हूँ, पिताजी हैं, पापा हैं, बच्चे भी सक्षम हैं, कोई ऐसी बात नहीं। उस समय सक्षम हो गई तो बच्चे 2020 की बात है। मैं सस्पेंड था। अब प्यार मोहब्बत इसकी बात पे आ जाओ। कसौटी साफ कहती है, कसौटी साफ कहती है, पीतल है कि सुना है। कसौटी साफ। मैंने पुरुषों से, महिलाओं से, बहन बेटियों से, मतलब बहन बेटियों के लिए तो मैं एक तरीके से आज भी यदि कोई प्राण मांग ले, जान मांग ले तो मैं हाजिर। लेकिन मैंने उस जगत को छोड़ करके यहाँ नौकरी जगत में, अपनी व्यक्तिगत लाइफ में मैंने बहुत ममता और प्रेम किया। लेकिन अब मान लीजिए मैं कर रहा हूँ, करता रहा। अब आज के संबंध के दौर में, कॉन्टैक्ट जनसंपर्क के दौर में, भाई नए आए तो पुराने छूट गए, एक नियम है। अब मान लीजिए मैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, ऐसा था एक परिवार था, पिताजी कहा करते थे भाई बेटे तुम ये 2-4 6 परिवार ऐसे हैं कि हम, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गन्ना गुड़ और रस होता था, कई कोल्हू 3 कोल्हू थे घर में, तो तू एक काम करना भाई, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बाबू हैं, बहुत ही अच्छे देवता हैं, इनकी अपनी फैमिली है, तो गन्ना गुड़ वगैरह रस वस पहुँचाते रहना। मैं ठीक है। और मैं तो इस मामले में, मुझे तो बहन जी एक बार मौका मिले तो मुझे तो बड़ी लगन होती थी, रोमांच, आकर्षण इतना होता था कि यदि मुझे कहीं कोई आकर्षक जगह पे यदि कोई एंट्री मिल जाए और मुझे कहे भाई यहाँ जाना आना है, तो बस तो फिर मतलब धुन से जाता था, मतलब ही नहीं। टाइम से गुड़, टाइम से रस, टाइम 2 साल हो गए। अब वहाँ उनकी, मैं दीदी कहता था उनसे, वो 2 साल मेरे से सीनियर थी, मैं 11वीं पढ़ता था, बल्कि वो उसमें थी 12वीं में, और वो मुझे पढ़ाती भी थी, धमकाती भी थी, इस नाते कि भाई मैं उनके अंकल का बेटा हूँ, कोई बात नहीं। अब उन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि भाई ऐसा है, आप मम्मी एक काम करो, भैया तो मैं तो नहीं कह पाऊँगी, ये छोटा बच्चा है, इसके दुख होगा, ये बहुत अटैचमेंट है इसका हमसे, इससे कहो क्योंकि अब शादी हो रही है। तो ये क्योंकि अब कोई आके बाहर से और कोई ये कहने लगे भाई ये कौन है, क्या है, अदर कास्ट से, तो थोड़ा सा ब्लेम का डर रहेगा। बोली मम्मी, बोली बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं समझा दूँगी, बेटा बहुत भोला है, अच्छा है, ठीक है, कह दूँ मुझसे। उन्होंने मुझे बुलाया, शायद 2 साल से बहुत अच्छा सेवा वेवा करिए। अब महीना 2 महीना में सोच रही थी कि तू थोड़ा सा अपना रेस्ट करना, अब कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है, शादी होने जा रही है इसकी लाली की, तेरी सिस्टर की, तो ठीक है। और ही ठीक है बात है। और इस तरह की और भी बहुत सी ऐसी बातें नहीं कि बस साल 2 साल मैंने बड़े प्रयास के साथ बहुत श्रद्धा से संबंध निभाया, लेकिन वहाँ तो अब मान लीजिए दूसरे अच्छे लोग आ गए, मुझसे भी कई गुना अच्छे आ गए, मैं क्या था, मैं तो साधारण सी बात थी, कहीं भी अपना थोड़ा बहुत जो सहयोग था, जाना आना, और कहीं अपना सेवा भाव, बस ये मैं करता था। लेकिन प्रेम की धुन का मैं जो है वो पक्का रहता था।
अब लेकिन उसको उसका पैमाना तो आप जानते हैं कैसा है। अब वहाँ मान लीजिए कोई भी और मुझसे ज़्यादा बहुत भाई में तो कहीं था ही नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई एक तरीके से अच्छा किरदार आते थे, और वहाँ मेरी जो छुट्टी हो जाती थी किसी न किसी बहाने से। तो मैं वो उस मायूसी का भाव और उस मलाल में तो कहता हूँ, ऐसी बीमारी में घुटन नहीं सके जितना आदमी की साले बेवफाई में घुटन होती है। हैं यदि कोई बेवफा आदमी साथियों से भी रहा है, मेरे साथियों से भी ऐसा हुआ है कई बार कि जिन्होंने मुझसे इस तरह की व्यवहार और बातें कर डाली हैं कि जो मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ है यार। और इतना, बल्कि जेंडर का तो मैं बता रहा हूँ, इतना बड़ा कष्ट मैंने जीवन में, और कोई कष्ट है ही नहीं, कैंसर का भी नहीं है, आप ये समझ लीजिए। जितना बेवफाई है ये लोग जो बेवफाई, लेकिन इनमें एक ही कमी है, कोई तो सारा मर जाए, कोई भाई ये नहीं चलना चाहिए, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए आदमी को। कष्ट होता है, मान लीजिए बच्चे हैं हमारे, हमने पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, सारी चीज़ मान लो करी है, हर माँ बाप ये करता है। और वो मान लीजिए बच्चे कल को, आजकल दुनिया में समाज में ऐसा ही है, और मान लीजिए कम सम्मान करते हैं या कुछ खरी खोटी कह देते हैं, तो माँ बाप को बड़े मलाल होते हैं। और जनरल मलाल तो इतना खतरनाक है कि मैं तो कह रहा हूँ कि पता नहीं पेट में क्या आ जा रही। अरे भाई क्या 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 निकलता था, गाना क्या निकलता था जब एकांत, ऐसा नहीं उन्हें सुनाता था, वो अकेले में एकांत। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, यदि तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी बहारों की, नहीं तो इसी गुलिस्ता में कमी क्या थी बहारों की। नज़ारा भी हो सकता है, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन मैंने तो बहारों याद रखा है। मुझे का तुम्हारे जैसा नजारा मिल गया होता। साल 6 महीने अपना ये गाने गुनगुनाए और आप जब सेट कर लिया अंदर। और वो इमोशंस इतने प्रिय होते हैं, प्रिय तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो यार इतने एनर्जेटिक होते हैं कि उनमें बड़ा मज़ा आता है उन्हें सोचने में, विचार करने में। लोग पता नहीं कैसे हैं कि मर दो मार जाओ यार, ये बहन जो ये मामला ये कहाँ से लोग सोच लेते हैं, इतने क्रूर कैसे हो जाते हैं ममता के प्रति क्रूर। बल्कि ममता ये कहती है कि जितना तुमको टॉर्चर करे उतना मज़ा आता है, और तुम उसको ये सोच लो कि तुम मर जाएगा, मार दो यार। इससे बड़ा बहन जो मैं ये कह रहा हूँ कि अब साफ ही नहीं है। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मान लीजिए मैं किसी का बेटा बेटी हूँ, मैंने भी अपने माँ बाप की आत्मा को दुख दिया है। मान लीजिए उनके बहुत से इमोशंस मुझसे रहे, मैं नहीं पूरे कर पाया जीवन में। पहली बात तो मैं कभी नौकरी शुरू नहीं हुई मुझसे। दूसरी बात ये कि कमा कभी इतना नहीं सका, हालांकि मैंने काम सारे क्या बोलते हैं उसे, रैंडमली मैंने काम सब किए हैं, हल भी चलाया है, रिज का भी काटा है। हालांकि वो पिताजी हमेशा मजदूर रखते थे, बंधु मजदूर रखते थे, हमेशा रहता था। लेकिन फिर भी मैंने अपना, एक मेरे भाई थे बहुत, जो एडीओ हैं बड़े, वो बेहद मेहनती, अब उन जैसा मेहनती मैंने किसान ही नहीं देखा। उन्होंने किसानगत में आ गए तो किसान जैसा टॉप। बड़े भाई थे, यदि खेलने लगे तो 71 में, तो उसमें 74 में चैंपियन रहे जो इंटर कॉलेज की। पर्सनैलिटी इतनी सुंदर कि उनका जैसा पर्सनैलिटी किसी देखी नहीं, उनके जांगें ढोलक सी हलती थी उनकी। तो लेकिन मेरा अपना था कि अपना रैंडमली हर चला लिया, सीख गए, और फिर सीखने के बाद फिर आज तक देखा ही नहीं कहाँ है। इसी तरीके से अपने काम बहुत किए मैंने, दाएँ भी चलाई हैं सारे, ऐसा नहीं है कि मैंने ये काम नहीं किए हैं, लेकिन रैंडमली। तो कुल मिला करके ऐसा मैं कंटिन्यू मेहनती भी नहीं रहा। भैया है कि थोड़ा रश जहाँ रहा
बस वहाँ। अब मान लीजिए साल 6 महीने एक एक संबंध में बेरुखी हो गई या बेवफाई हुई, तो उसको अपना रागने में लगे 4-6 महीना, फिर दूसरा अपना कोई बिंदु मिल गया, अब उस बिंदु से अपना योग लगा लिया, ध्यान लगा लिया, अब फिर वहाँ अपना यात्रा कर रहे हैं, फिर वहाँ से बेवफाई मिलनी जरूरी। ये मुझे डर रहता था हमेशा, क्यों मैं अपनी औकात जानता था कि तू कहीं भी ना झिले और ना तू कहीं मिलान है सके तेरे, क्योंकि तू बड़े खुद इतना बढ़िया है कि तू लाख प्रयास करे लेकिन तुझे कोई एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ये मेरी ये रहती थी मेरे दिमाग में कि कब झटका लगे, कब करंट लगे। लेकिन करंटों को, वफा के करंटों को झेलना मेरा अपना एक शौक़ रहा है। ठीक है, मिलेगा, कोई बात नहीं, बेवफाई मिलनी है, वो मैं झेलता था और मैंने ये सुनाया आपको। अब ये तो मैंने बहन बेटियों का सुनाया कि मामा दौड़े चले आइए, पापा दौड़े चले आना, और ये मैंने अब प्यार मोहब्बत इसकी भी जीवन सुनाया मैंने। मेरी 40 साल का अनुभव है, ये मैंने 40 साल की ज़िंदगी जी है मैंने इसमें। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब ये लास्ट इसमें रह गया जो वफादारी और बेबसी का चैप्टर है, इसमें लास्ट रह गया। मान लीजिए ये तो बच्चों की फीलिंग्स नहीं, बच्चों को आपने बता दिया, बच्चे हमेशा फीलिंग करते रहेंगे यार ये कभी एक एज ए फादर कभी हमारी ज़िंदगी में मजबूती से खड़े नहीं रहे। मम्मी रही हैं, मेरे पिताजी रहे हैं, बाबा रहे हैं, बस बहन बेटियाँ नहीं। उन्होंने हमेशा, मेरी बहनों ने मेरे बच्चों को ऐसा साथ दिया जैसे कि उन्हीं की सगी बहनों, जबकि वो उनकी बुआ हैं, मेरी सगी बहन है। अब इसमें कहना क्या है, अब रह गई मैडम। अब मैडम तो बड़े चाव से आई थी, भाई इतना ऊँचा परिवार है जहाँ वीडियो बाप, खुद एडियो, पति जेठ एडियो, तीनों भाई, चारों बाप बेटे जॉब पर, इतनी, और क्षेत्र में तो बाबा का तो जलवाई था, मुखिया थे और 80 साल रहे थे, 50 से 60 तक कोर्ट में बैठते थे, छतारी वाला नवाब और मेरे बाबा और एक वो डीएम, 3 लोग उस समय कोर्ट में बैठा करते थे। 80 से 50 से 60 तक 80 साल रहे थे बाबा, और बहुत ज़मीन डोनेट करी थी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि उनका खानदान कम्युनिस्ट का सन था उनसे, जो जेवर वाले राजाओं से, तो वो बाबा का उनका हम लोगों का एक ही ब्लड है। आज भी उनके हम लोग आना जाना बच्चे आज भी साथी हैं, भाई हैं, वो मेरे साथ अटैच रह रहे हैं, यहाँ मेरे साथी रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा टक्कर का परिवार है, जबकि यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, 30-35 किलोमीटर का अंतर है मेरे गाँव में इनके गाँव। तो इन्होंने कहा बहुत ऊँची बात। अब लेकिन इन्होंने कहा भी चलो आप जो है कर लो, अपना कोई सेलेक्ट कर लो कहाँ जाना है, किस जगह घूमना है, शादी के अपने रोमांस के दिनों में आप सेलेक्ट कर लो यार, कोई बात, आप जहाँ कहोगे चल देंगे, हमारा क्या है। अब इसमें क्या होता है, मैडम का क्या कहना होता है, भगवान आपको हर बुरी नज़र से बचाए, हर कष्ट आपका मेरे ऊपर आ जाए। इस तरह की गज़लों से, ममता से, भाई नई नई शादी होती है तो भाई लोग अपना एक तरीके से प्रस्तुत करते ही अपनी अपनी भावनाओं को। भगवान आपको हर बुरी नज़र से बचाए, हर कष्ट आपका मेरे ऊपर आ जाए। यार ये तो बहुत ऊँची बात है। मेरे राम भी, मेरे राम भी आप, मेरे श्याम भी आप, मेरे राम भी आप, मेरे श्याम भी आप, मेरी धड़कन भी आप, मेरी जान भी आप। है मैंने की भाई तो जो है मामला ही ये मोहर मसूर की दाल गड़रिया भी जो हम जान लगे, भाषा है भी किसी जाति से या किसी से मेरा अपना ऐसा नहीं है किसी की भेजना पड़े। मेरे जो लोकल गांव में जो कहावत है, जैसे कहते हैं लोग चमारा में 14 मन ली, हमने किया तो बहुत ऊँची बात है यार हम जैसे व्यक्ति के लिए हैं। तो मैंने कहा मेरे राम भी आप, मेरे श्याम भी, जब मैंने सुना यार गजब की बात है। मेरे राम भी आप, मेरे श्याम भी आप, मेरी धड़कन भी आप, मेरी जान भी आप,
मैं बस एक चीज़ मांगती हूँ, बस एक चीज़ मांगती हूँ, आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। बस एक चीज़ मांगती हूँ, आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे कुछ ज़िंदगी में नहीं चाहिए आपसे। बस एक चीज़ मांगती हूँ, मैं बस एक चीज़ मांगती हूँ, आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस ज़िंदगी भर का आपसे आपका साथ चाहिए। है क्यों, हम कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई हम कहाँ जा रहे हैं, हमको कहाँ जगह जाने की भाई, तुम्हारे साथ ही रहेंगे, क्या दिक्कत है। वो शाम को साला वो परवाना ही आ गया, वहाँ से सस्पेंशन हो गया। आओ तो प्राणनाथ पे तो कोई असर नहीं, लेकिन वहाँ तो बहन मामला ही भाई, उनकी तो संवेदनाओं को और बहन जो इमोशंस को बहुत बोला, दुनिया कहेगी भाई ये नहीं नहीं पहली बार ये कदम रखा है इन्होंने इस तरह का। जबकि मैं उनसे कह रहा था मेरा तो ये जीवन रहा है, लटके झटकों से मेरा कनेक्शन रहा है, छठी में लिखा है। तुम इस तरह से क्यों इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रही हो? तो नहीं नहीं, देखिए ये कॉमन सी बात है, लेकिन तुम भी कुछ ज़्यादा जागरूक और अच्छे वो कर्मचारी नहीं रहे। बिना हम तो अच्छे हैं ही नहीं, खैर वो तो बात ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों से उतार चढ़ाव से कर रहा है। अब बताइए कि जहाँ आदमी का एक ही रोज़गार हो और बाकी सब अपने अपने घर में सब कोई ज़मीन पर मजबूत है, तो कोई पिताजी अपनी उस पर मजबूत हैं। मेरे पिताजी तो इतने पाबंद थे नौकरी के भी और ज़मीन के भी और उसके भी कि वो किसी भी टाइम टेबल चुकते ही नहीं थे। और मैं इतना लापरवाह रहा हूँ कि मुझे कभी ज़िंदगी में कोई भी कहीं आज तक किसी ने कहा नहीं कि भाई ये आदमी मतलब जो है हल चला लेगो, दाल चला लेगो, ब्याह है जाए तो बाल करने खिला लेगो, मतलब कहीं से भी रिजेक्ट। इसके बावजूद भी दो दो ससुराल। मेरी पहली पत्नी भी मतलब बहुत एजुकेटेड और मतलब जो मैं तो कुछ भी नहीं था उनके भी सामने। और मेरे फादर इन लॉ मैनेजर थे बैंक में, और वो जवान अवस्था में एक्सपायर हो गए थे, मतलब हार्ट अटैक हुआ था ऑन शीट। वो भी यहाँ बड़गरा सायपुर में थे, यहाँ के रहने वाले थे। 5 गाँव हैं चौहानों के जो बड़गराव में आते। अब लोग सोचते थे एक बार, बल्कि मैं तो वहाँ सोनभद्र में पोस्टेड था, तो एक बार वहाँ DPRO मुझे CDO साहब के सामने ले गए। वो CDO और वो चर्चा बहुत थी शशि की वजह से, मेरी वाइफ की वजह से, क्योंकि हाई कोर्ट वहाँ इलाहाबाद वहीं था और सोनभद्र के नज़दीक था, तो 150 किलोमीटर हम दोनों साथ ही रहते थे। ये अपना कोर्ट देखती थी, मैं अपना। उन्होंने बुलाया CDO साहब ने, कहा भाई सेक्रेटरी भाई हमको ये बताइए कि तू इसको अपनी वाइफ को जो भागे लाया है, ये तू शादी करके लाया? मैंने कहा साहब कैसी बात, रामचंद्र जी की तरह जनकपुरी में शादी हुई है मेरी, मैं वो ला के दे दूँगा आपको। जो मेरी अपनी शादी की जो वो थी पहले VCR में चलती थी, वो कैसेट थी, वो वीडियो फिल्म भी बनी थी उसमें, तो मैं बुला दूँगा। और ठीक मुझे ला के दिखाना। दूसरे दिन मैं लाया, दिखाया उनको। DPRO भी खुश, बहुत खुश। बोले यार कमाल की बात है, उनकी तो वाइफ हाई स्कूल ही थी और ये वेंचर लॉ ग्रेजुएट। अब नो माई देखे CDO, वो देख रहे थे श्रीमान जी, जो बोले यार जी भाई समझ में नहीं आ रहा, बड़ी हाई फाई किस्मत है इस आदमी की। क्योंकि ये अपने में थोड़ा शुगर की वजह से वीक होगी, बेकार होगी, नहीं तो इनकी पर्सनैलिटी भी अपने में बहुत ऊँची थी। तो मैं तो बराबर में कभी जाने से कतराता ही रहता हूँ हमेशा। तो सवाल है कि जहाँ इतनी बेवशी हो, लेकिन लोग क्यों आरोपित करते हैं? लोग यूँ आरोपित करते हैं कि इस पर इतने बड़े संकट, और ये माने हम कि चलो साहब ये परेशान है, तो ये आदमी कभी परेशान जैसा दिखता ही नहीं है। इसको तो हम देख नहीं पाते हैं कि भाई ये किसी बात से दुखी है, या ये परेशान है, या इसका रो रहा है, प्यार है, कोई हाथ जोड़ रहा है किसी से। कभी मैंने कभी भी निराशा से समझौता नहीं किया। हमेशा मेरा नियम रहा कि ठीक है, जो चीज़ आगे आ गई खुशी से फेस करो। नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, मस्त हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रास्ते में ड्यूटी में जा रहा हूँ, वहाँ कपड़े उतारे कबड्डी खेल रहा हूँ, पैंताई मार रहा हूँ, सस्पेंड नहीं हो गया। इलेक्शन की ड्यूटी में उससे पहले ही मतलब जो है मैं वहाँ ट्रेनिंग थी और मैं गया नहीं। कलेक्टर साहब बहुत ही मतलब उस समय उसके टाइम था BJP का, और साहब 90-91 91 की बात है, मैं वहाँ कबड्डी मतलब जो है धनखोर में लौट रहा था वहाँ से, और रघुपुरा में रास्ते में मतलब जो गांव था, क्या नाम है, उटरावली, और वहाँ लोग पैंता कूद रहे, कबड्डी खेल रहे, मैंने कपड़ा उतारे।
ट्रेनिंग में नहीं गया। कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं कि जो अनजाने में कहीं लापरवाही हो गई, घट गई, लेकिन उसका समय ने, मैं समय ही कहूँगा, उससे मैं अपना बेबस रहा, आज भी बेबस हूँ। अब तो मेरा, आपको तो खैर मेरी 60-65 साल की उम्र है, अब मुझसे कुछ करना तो मैं किसी से प्यार कर सकता, ना कोई मुझसे प्यार कर सकता। अब तो सबके अपने अपने सेक्टर हैं, अपनी अपनी फील्ड है, अपने अपने क्षेत्र हैं। अब हम क्या बुढ़ापे में किससे प्यार करेंगे भाई? लव इश्क मोहब्बत का समान रहा नहीं। लेकिन अपने अनुभवों को शेयर कर सकती हैं, अपने अनुभवों को, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो प्रभावित हो, समझे इमोशंस को। कभी भी डूबने से काम नहीं चलेगा, निराशा में कभी काम नहीं चलेगा। हमने मान लिया चलो सामने बेवफाई है, आप हमको बेवफा मानिए, हम ठीक है बेवफा हैं भी नहीं निभा सकते, मजबूरी है हमारी। इसका मतलब तुम्हारा कहना क्या है? मतलब तुम छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने मैनिफेस्ट कर लिया लक्ष्य, वो हमें नहीं मिला तो हम उसी के पीछे दीवाने होकर मर जाएं, पागल हो जाएं। क्यों? अरे जीवन है, और यहाँ कोई परमानेंट किसी को, यहाँ तो सिकंदर भी नहीं रहा परमानेंट, तो यहाँ कौन रहा? रावण ही परमानेंट कंस नहीं रहा। अच्छे राजे महाराजे कभी मतलब आला उदल की ज़िंदगी देख लीजिए आप, कितनी स्ट्रॉन्ग और कितना संघर्ष में जीवन रहा आपका, और लड़ते लड़ते मर के गए। पृथ्वीराज को देख लीजिए। तो आप जितने भी किरदार हैं आप सबको ले लीजिए, कभी भी निराशा से उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। मेरा सिर्फ विशेष जीवन में ये चाहता हूँ कि मैं तो कहीं लायक नहीं रहा, न कभी मेरा अपना कोई सार्थक प्रयास रहा है, सफल भी नहीं रहा, मगर मैं ये कहता हूँ कि अब जो शेष जीवन है उसमें अपने पूर्वजों को याद कर, जिनके किरदारों ने संघर्ष किया। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो दुनिया ये कहती है, करे साहब हमें नकल नहीं करनी किसी, हमें राम नहीं बनना, बुद्ध नहीं बनना, गौतम बुद्ध नहीं बनना, हमें मीरा नहीं बनना, हमको कृष्ण नहीं बनना। हम अपने को देखें हम क्या हैं। बिल्कुल बात सही है, ठीक यात्रा है। यदि आप अपने पे चले जाओगे निश्चय ही आप कनेक्टेड हो जाओगे, लेकिन अपना कहीं हो तब ना, वहीं तो निरे मिलेंगे, तभी तो पता चलेगी कि तुम्हें तो अपनी कहीं पकड़ ही नहीं पाओगे, और तुम खोजने जाओगे तुम भी खो जाओगे वहाँ। बूंद जब समुद्र में गिरेगी तो फिर वो अपना अस्तित्व कहाँ खोजेगी? मुझे बताइए। यदि बूंद समुद्र में गिर गई तो फिर वो बूंद उस समुद्र में खोज रही है कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह। कैसे भाई? बूंद का तो अस्तित्व समाप्त हो गया, वो तो विलय होगी उसमें। अपने में जाना यात्रा ये कहता है कि हमको विलय होना है, क्योंकि अपना हो कहीं मिलेगा नहीं, सब तो मिलेगा। राम मिलेंगे, गौतम बुद्ध मिलेंगे, कृषि कृष्ण मिलेंगे, पूर्वज हमारे पिता मिलेंगे, हमारे चाचा मिलेंगे। बहुत से लोग पितरों में कोई अपनी मतलब आस्था नहीं रखता है, अरे कि यार क्या है। मैंने बहुत ऐसे नास्तिक परिवार देखे जो बेचारे अपने पिताओं को और माओं को और अपने पूर्वजों को भी ये नहीं जानते कि भाई वो क्या है लोग यार, कौन मरे पीछे जिंदा हो क्या रहा है। अरे बेवकूफ़ मूर्ख। मुझे नहीं कहनी चाहिए वैसी बात, मैं मासूम कह सकता हूँ, प्रेमी मासूम, क्योंकि अनजाने में होता है, वो कुछ जानती नहीं। तो मेरा सिर्फ कहना इतना सा है मेरे मासूमों, मेरे प्रेमियों, कि बुजुर्ग कभी एनर्जी फॉर्म में हैं, फिजिकल में नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे डीएनए में है, वो तुम उनसे फ्री नहीं हो सकते हो। इसलिए उनके प्रति आस्था होना, स्मरण होना, और समय समय पर जो अपना एक तरीके से जो हम करते हैं घर में, और भी कुछ छोटी मोटी बातें जलाना, उनके प्रति आस्था रखना, उनकी स्मरण करना, उनकी कुछ बातें कर लेना,
हैं। राम की बातें करना, कृष्ण की बातें करना, ये हमारे हमारे बुजुर्ग पूर्वज हैं, हमारा इनसे कनेक्शन है। भले ही एनर्जी फॉर्म में है, अभी भी एनर्जी फॉर्म में देखिए धड़कते हैं वहाँ उसमें उसमें जगन्नाथपुरी में। आप सुन लीजिए उनका अपना मामला। ठीक है, हम पढ़ गए, हम सर्वोच्च शिक्षा ले गए, हम सर्वोच्च मतलब जो पंडित बन गए, हम बहुत बड़े उसके वो पुरोहित बन गए, मजदूर बन गए, वो बन गए, मतलब वो हैं जादूगर बन गए, या कल को राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री। इसका मतलब क्या हम अपना जो वैज्ञानिक कड़वा सत्य है उसको भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको भी जाना है। हम कहते हैं यहाँ हैं, हमको पता ही नहीं चला कब बचपन हो गया, कब जवानी होगी, बच्चों को बुढ़ापा आ गया हैं। और अब जब चाहेंगे तब भी ऐसा नहीं लगेगा हम जा रहे हैं। जब यही कहेंगे अरे भाई रुक जाओ यार, अरे फलाने देखने हैं, उसे देखने, उसको देखने, उसको देखने। और अभी भी कोई खूबसूरत पर्सनैलिटी आ जाती है, मैंने तो अपनी बाउंड्री सेट की है, मैं सेट कर ली बाउंड्री, क्योंकि अब ज़रूरी है बाउंड्री सेट करना। अब ये स्टैंडर्ड ये है, लेकिन कोई आँखों को थोड़ी हमारी छीन लेगा और किसी की पर्सनैलिटी को थोड़ी छीन लेंगे। अभी कोई सामने सुंदर पर्सनैलिटी आ जाए तो हम तो अभी नहीं जो उसको बार बार फेसबुक पे देख रहे हैं, बार बार इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं उसको, ये क्या कह रही है भाई, इसके शब्द क्या कह रहे हैं। देखिए मुझे फिर बात याद आ जाती है कि हमारी जो बहन बेटी जिनका कमा हम खा रहे हैं, बहन बेटियों का, मैं उनके संघर्ष को मेरी आत्मा रो पड़ती है जब मैं उनका संघर्ष देखता हूँ। डीएम पूरे ज़िले को संभाल रही है और उनके पीछे सैकड़ों बहन जो बदमाश लग रहे हैं, और सैकड़ों नेता, सैकड़ों गुंडे, सैकड़ों ये डैमेज करने के लिए कि ये डीएम नहीं मानेगी। देखो इसको, वही मिलिट्री की बच्चियों को देखो तुम किस किस तरीके से कुर्बानी दे रही। मैं कह रहा हूँ कि उनको श्रृंगार भी रखना है, ताकि उनका वो ढोबला पति कोई मेरे जैसे हो तो उन्होंने कह दे कि तू का लायक ना है, और फिर सुबह तैनात ड्यूटी पे हो जाना है, और फिर वहाँ की संवेदनाओं को झेलना है। भाई मैं उनके एक हिम्मत और साहस को दाद देता हूँ कि भाई किस तरीके से बेचारी अपने सैकड़ों, और हम जैसे मिल जाते हो तो कतई खुशी ना रहेगी, वो तो कहेगी भाई महाराज वो आते पीछे छोड़ाते हैं, ये कब मेरे पीछे छूटे। ऐसी बेटियाँ हैं, बहन बेटियाँ हैं जो बेचारी, और ज़्यादातर तो ऐसी हैं कि जो अपनी शादियों से बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि वो ऐसी भी ना है कि एक तो मतलब बढ़िया इतने, और फिर ये भी नहीं है कि हम उन्हें ये एहसास दिला सकें, सम्मान कर सकें, सत्कार दे सकें कि भाई तुम मेरी गोरी सी कलई मर वो गोरी गोरी कलैयाँ क्या गाते हैं गाना, तेरी गोरी, ऐसी भी ना कर सकें उनसे, उन्हें प्यार भी नहीं कर सकते। मुझे रोना आ जाता है इन बहन बेटियों की बात पे, जिस तरह से कुर्बानी करी। लेकिन हम लोग उस कुर्बानी का अर्थ नहीं समझ सकते। नौकरी करके देखो पता चले, नौकरी करके देखिए पता चले आपको, उसके बाद फिर इनके इमोशंस से जुड़ना है। यदि ये पर्सनैलिटी कायम मतलब कैरी करके नहीं चलेंगी तो वहाँ तो नौकरी इनको 4 दिन नहीं करने देगा कोई। और फिर हम इनको इस नाते कि हम बहू बना लाए, कि हम बहन बना रही, बेटी बन गई, हम इस नाते तोड़ते कर गई। हेलो, कौन? हाँ जी, हाँ कौन बोल रहे हैं? अरे मैं बेटा वो पंडित जी, गुरु जी नमस्कार। मैं अभी मतलब जो ना किसी वो वीडियो बना रहा हूँ, सामने बिल्कुल बैठा हूँ, तुम्हारी वीडियो प्रेजेंट किया मैंने, खोल तुम्हारी वीडियो, मैं उसके आधा घंटे बाद कर दूँगा, ठीक है? ओके ओके, अच्छा नमस्कार। तो मेरा कहने का मतलब मुझे याद आ गया, ऐसी संवेदना मुझे याद आ गई है कि देखिए मैं तो किसी लायक नहीं, फकीर हूँ, कि कह ही सकता हूँ भाई कोई एक आदमी ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरे देश की बात को अपने मतलब उससे कह देगा मैं। लेकिन मैंने पूरे देश की रीडिंग, एक सर्वे कर लो आप, एक परिवार का इकाई का सर्वे कर लो तो आप समस्त का सर्वे हो जाएगा। किस तंगी में ये पढ़ी हैं, किस किस दिन इन्होंने देखे हैं, कहाँ छपी चलाई होंगी, कहाँ से ये अपनी वेदना इन्होंने पूरी की होगी, किस इमोशन से ये जूझे हैं, और तभी आकर के आज यहाँ अपना प्रेस्टीज कायम किए। और आज जब हमें मिल गई हैं तो हमारी बेटी है, हमारी बहनें, तो माँ बाप भी बहुत दुष्ट देखे हैं बहुत से, जो अपनी बेटियों की मतलब कीमत नहीं समझ रहे हैं। और पति भी देखे मैंने, मतलब रोज़ देख रहा हूँ मैं, तो ऐसा नहीं है कि कहीं बेटियाँ अपराध कर रही हैं, ठीक है कर रही हैं, अपराध हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, गलत नहीं है, गलत हो सकती है,
वो गलत है तो उनकी गलती है। मैं आपको बताऊँ, मैं ये भी देख रहा हूँ कि कहीं अपराध भी बहुत भयंकर विचित्र घटित हो रहे हैं लड़कियों द्वारा, लेकिन मैं उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये तो चलो 1-2% बात तो होता ही है, हो गया चलो। अरे तुम हमारी सीता माँ को देख लीजिए, धोबी ने निकलवा दी उसको, कहते पड़ोसी ने पीछे से। ये एक बहुत ही सार्थक इस ममता का जो टॉर्चरनेस हो रहा है, उनकी कमजोरी देख रहे हैं। उन्हें हम ये देख रहे हैं कहाँ फंसे हैं, उन्हें हम ये देख रहे हैं कहाँ रिश्वत ले रही हैं, उन्हें हम ये देख रहे हैं कहाँ से रोटी खा रही हैं, उन्हें हम ये देख रहे हैं किसके पास बैठी हैं। हम सारी CID उनकी कर रहे हैं और उन्हीं को कम खा रहे हैं। हम यहाँ सो रहे हैं, बॉर्डर पे गोली वो चला रही हैं। हम यहाँ मचते हैं, वो मरने वो भेजते ही वहाँ, मतलब वो पाकिस्तान में या कहीं भी जो जहाँ भी भेज दो आप यार, बात पाकिस्तान की नहीं है। तो ये एक जो ममता और जो प्रेम और जो प्यार मोहब्बत, इश्क, ये कोई बदनाम शब्द नहीं है। कुछ लोगों ने बदनाम कर दिए हैं, जिसका दर्द वो उन कुकर्मों का फल वो खुद ही भोगते हैं, बदनाम करने वाले। ऐसा नहीं है कि जस्टिस नहीं आता है, जस्टिस तो आएगा, आज नहीं आएगा तो एक दिन आएगा। माता यानी शक्ति और मातृशक्ति क्यों इस पर पैदा होती है धरती, जब जब युग परिवर्तित होता है, मातृशक्ति इसलिए आती है कि उसका दमन होता है, सदियों से उसका दमन रहा होता है। जिस दिन से शिव और माँ पार्वती, माँ काली उस युग में चले जाते हैं, तो 4-6 हज़ार वर्ष दूर, फिर दूसरा वो जब आएगा अगला, तब तक इनका बिचारियों का दमन होता रहता है। ये इस हिम्मत को वो लोग गौरवान्वित हों कि जो हमारी बहन बेटियों से हम जुड़ रहे हैं। इतनी हिम्मत, भाई हमने भी नौकरी की है, ऐसा नहीं है कि हम सस्पेंड हो गए तो हमने नौकरी नहीं की है, हमने जलवे भी खड़े किए हैं। लेकिन उस टेंशन को, उस जिम्मेदारी लायबिलिटी को, उसको हम अच्छे से समझते हैं कि हम किस तरीके से उसको संभालेंगे। बेटियां बेचारी इतनी बड़ी कामयाब होने के बाद, क्योंकि हमें मिली हैं, बहू हैं हमारी, वो बेटियां हैं, वो हमारी बहनें हैं, वो हमारी। मैं अभी देख रहा हूँ कि नोएडा में एयरपोर्ट आने से किस तरह से बहन बेटियों के साथ भाई बहन बेकदर अन्याय, अनजस्टिस कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, अनजस्टिस में जा रहे हैं। तो क्या प्रभु इस धरती पर आकर के, क्या मातृशक्ति इस धरती पर आकर के, जिसकी हम संतान है, प्रभु भी उसकी संतान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर माँ अनुसुईया ने 2 मिनट के अंदर बच्चे बना दिए। हम उसका दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो क्या जस्टिस नहीं आएगा? जस्टिस आएगा, जस्टिस आएगा और दुनिया देखेगी, और आता रहा है। आप पहले देख लो, युग युगांतरों में हमेशा रावण ने क्या किया था, माँ सीता को सताया था, कंस ने क्या किया था, बहन देवकी को सताया था। वो ये हो रहा है अब। ये जो इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज बहन बेटियां जो तप के आई हैं और आज भी तप रही हैं, अभी उन्हें सुकून कहाँ है? वो तो आज भी तप रही हैं, वो तो आज भी बेचारेंगे जीवन संघर्ष में। तो खैर, मैं वफादारी एवं बेवशी के हेडिंग से मतलब जो मैंने प्रारंभ किया था। देखिए, जस्टिस का जहाँ तक प्रश्न है, वो स्पिरिचुअल जस्टिस हमेशा आता है, आया है। वो तो मेरा अपना दूसरा विषय है जो हमेशा चलता ही रहता है, मैं कहता ही रहता हूँ। मेरा इतना सा काम है कि भाई जो पूर्वजों के दुख तकलीफ जो झेल के गए हैं वो लोग, उसको याद करना और अपने जो टूटे फूटे शब्द हैं, अनुभव हैं, उनके अनुसार वो स्प्रेड करना उनके जीवन को। हमारी समझने की बात है, नहीं तो हर फिजा, हर अदा कसौटी साफ कहती है कि पीतल है कि सोना है। एक प्रमाणित लड़की जो कलेक्टर है, जो IPS है, जो SDM है, जो तहसीलदार है, जो BDO है, जो सेक्रेटरी है, जो सिपाही है,
वो प्रमाणित होकर के जाती है वहाँ। ऐसा नहीं है कि उसके उसको उसको वो पागल है, वो वैसे चली गई। लेकिन चूंकि बहू है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, यदि हम वफादार भाई नहीं है, वफादार पति नहीं है, वफादार पिता नहीं है, माँ नहीं है वफादार, तो उसका जो दंश है, पीड़ा है, रिजल्ट है, जस्टिस है, वो हमारे साथ ही आएगा, हमको भोगना पड़ेगा। और जब भोगते हैं तो चीखते हैं। अब ये ध्यान नहीं रखते हमने बेटी का अपनी का दोहन किया जो हमने पैदा किया। ये जिस इनकी भावना, जो इनकी भावना होती है, कितनी बड़ी पॉजिटिविटी होती है। मुझे ताज्जुब है, पूरी पूरी रात जग करके समाज को संतुष्ट करती है, नौकरी को देखती है। श्रृंगार भी इन्हीं के बट में आया है, और अब संघर्ष भी इनको दे दिया सारा। अन्य श्रृंगार देखिए, पहले से राजा रानी महारानी पहले से घरों में अंदर रहती थी बेचारी, उन पर एक ही काम रहता था, सजो संभरो सिंगरो। और अब तो जुलम ही जुलम है। अब तो संघर्ष करो, तलवार चला के जाओ, और घर में घुसो तो साड़ी पहनो, रोटी बनाओ, फिर हम जैसे उल्लू ने रात भर संतुष्ट करो। तो कहाँ गई, कौन कटिंग चली गई? हालांकि की कमी तो मुँह में भी नहीं है, मैं आपको बताऊँ, लेकिन अच्छी नहीं। मेरे प्यारे मासूमों, बेबसी को समझो। बेबसी एक बहुत मार्मिक स्टेज है। वो बेबस है। कोई भी इंसान जो भी अच्छा होगा बेबस है। अच्छे इंसान के साथ बेबसी जुड़ी रहती है। वो सभी इमोशंस को संतुष्ट नहीं कर सकता। ये ऐसा नहीं कि उसमें ममता नहीं है, ऐसा नहीं प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं है, शायद उसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाहर रह रहा है, नौकरी कर रहा है, दुनिया को देख रहा है, समाज को अटेंड कर रहा है, सारी चीज़ें शासन प्रशासन के रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है। मैं पूरी पूरी रात देखता हूँ इन बहन बेटियों को फेसबुक पर इस तरह से अड़ जाती हैं ताकि समाज में ही बेचारी अपनी ये काउंटिंग कर सकें कि मैं डीएम हूँ, मुझे क्यों कह सके कि मैं डीएम हूँ। और रोटी भी बनानी है उन्हें, और उन्हें बच्चे भी रखने हैं, और उन्हें वो भी हल्लट भी देखने हैं, जो हल्लट है हम जैसे हल्लट क्या बोलते हैं उनको, माता पिता भी देखने, ससुर साहब आ रहे हैं, जेठ साहब आ रहे हैं, देवर साहब आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें बेबसी के ऊपर मैं आज व्यक्तिगत उसमें मतलब जो है मूड में आया, तो मैंने कहा यार बस अब तो मैं लाइव आना सीख गया हूँ यार, थोड़ा थोड़ा सीखूंगा। वैसे थोड़ा गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, बोलने चालने में भी इतना ढंग तहजीब आई नहीं मुझे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाऊँ कि मैं हमारे जितना ज़्यादा अनुभव शेयर करे जाएँ, मतलब जो है जन कल्याण के लिए, अपने लोगों के लिए, भाई बंधुओं के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, माँ बहनों के लिए, तो मुझे अच्छा लगता है ना। अब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे एकदम से क्या कहते हैं, मतलब कितनी एनर्जी अपलिफ्ट हुई है, एकदम एकदम अपलिफ्ट, सब कुछ सारा ही अपलिफ्ट है गया हूँ मैं, अब ये मान लीजिए, है ना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मुझे अनुभव हो रहा है। मैं नहीं जानता था पहले, मैं तो अभी 1-2 साल से जाना हूँ इस बात को। नौकरी में मुझे पता चला, अब और सब लोग पता होते यहाँ पर, चलो जब मैं फेसबुक पर आ गया हूँ, इस पर आ गया हूँ ऑनलाइन में, तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अब मैं देख रहा हूँ कि देखो अरे हम तो दुनिया के कष्टों से तो बिल्कुल ही आज तक रूबरू नहीं थे। अब मैं देख रहा हूँ पीड़ा, गर्मी में नौकरी कर रही हैं, 24 घंटे की जिम्मेदारी झेल रही हैं, और वहाँ रोटी बना रही हैं, और सिर्फ इतना चाह रही हैं कि मुझसे कोई ये कहती तेरी सब्जी अच्छी है। देखो बहन बेटी में कितना शौक होता है इस सब्जी कैसी है, कैसी बनी है। ये मैंने अपनी मैडम को देखा, कई बार उनसे यूँ कहते हैं ना कोई, जबकि एडवोकेट ने सारी चीज़ें पढ़ी लिखी हैं, तो तुम्हारी सब्जी बहुत फिर देखो मज़ा, और उनसे यूँ कहते तुम्हारी आँख है टनाटन है, बस फिर क्या, कहीं ले जाओ। कितनी सरल चाहिए ये बहन बेटियाँ, कि सिर्फ ये चाहती हैं कि 2 शब्द तुम उनके सम्मान में बोल दो,
वो कैसा क्या काम करेंगी, कैसा करेंगी, कैसी डीएम हैं, कैसी एसएसपी हैं, वो कैसी सीईओ हैं, कैसी कैसी हैं बेचारी, वो कितनी मेहनत कर रही हैं। देखो देखो, एक मैं देखता हूँ बहन बेचारी वहाँ से जम्मू कश्मीर से पे आती हैं बेचारी, बहुत मैं उनकी लाइफ को देखता हूँ, कितना स्ट्रगल लाइफ में, लेकिन चाहेंगी क्या, इतना चाहेंगी भाई आप लोग ये कहते हैं कि हमारी एसएसपी, हमारी सीईओ, हमारी बीडीओ, हमारी सेक्रेटरी, हमारी ये जो बहन बेटी है ये बहुत अच्छी है, इतना चाहेंगी। इस इमोशंस को हम समझेंगे नहीं, उनके इमोशंस को, तो वो सब चीज़ें बस में आ गई मेरे दिमाग में। तो मैंने कहा अच्छा यार आज मौका है, तो मैंने की जो है थोड़ा सा बोल लेता हूँ, मैं सीख भी जाऊँगा थोड़ा, फेसबुक पे आना और इस पर यूट्यूब पे आना अब कर रहा हूँ धीरे धीरे। कभी कभी भाई उसको बुला लेता हूँ, 50-100 रुपये देता हूँ एक्सपर्ट को, वो भी कुछ सिखा जाता है, भूल जाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। और सभी भाइयों को और सभी उसको जो है मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार।